एचडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं पवन देव यादव। अभी बिहार के सारण जिले में सोनपुर मेला लगा हुआ है। आप जब सोनपुर मेला में जाइएगा तो वहाँ समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदर्शनी का स्टॉल लगा हुआ है। जब आप उस स्टॉल के अंदर जाइएगा तो जो अभी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है प्रदर्शनी के रूप में, यह स्टॉल आंगनबाड़ी केंद्र जो है, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ बनाया गया है। तो एक वहाँ जो प्रदर्शनी में दिखाने का जो सरकार का जो है मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, एक वहाँ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वह कैसा है, और दूसरा जो बिहार के धरातल पर जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो हाल है वो आप अभी जहाँ हम खड़े हैं आपको देखने में यह आधा अधूरा मकान निर्मित जो देख रहे हैं, इस मकान को जहाँ बच्चों को पढ़ाई मिलता, जहाँ बच्चे का भविष्य का निर्माण होता, जहाँ देश के भविष्य का निर्माण होता, वहाँ जलावन सामग्री इस तरह के लोग रखे हुए हैं। क्योंकि यह आधा अधूरा निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र नीतीश बाबू के अफसर और जनप्रतिनिधि के मिली भगत के बाद इस निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गई या पैसों का घोटाला किया गया। अगर पैसों का घोटाला नहीं होता तो जो ये आधा अधूरा निर्मित आप आंगनबाड़ी केंद्र देख रहे हैं, आज यह पूरा उस मेले में जिस तरह से चमचमाते हुए उस तरह का मॉडल आंगनबाड़ी की तरह ये भी चमचमाते हुए रहता और यहाँ छोटे छोटे बच्चों का भविष्य का निर्माण होता। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, लूट खसोट के कारण, सुशासन बाबू के अफसर और जो जनप्रतिनिधि है उनकी मिली भगत का नतीजा है कि आप आधा अधूरा इस तरह से खंडहर सा बना हुआ यही आपका बिहार का आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके बारे में हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिर यह बनना कब शुरू हुआ था और आखिर इसे क्या स्थिति आ गई, मतलब आखिर क्यों इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा, कोई विरोध करने के लिए आगे क्यों नहीं आया, कि आखिर अगर पैसे जब आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए आए थे, चाहे यह जो निर्माण कार्य शुरू हुए थे कि आंगनबाड़ी इसको दुरुस्त करके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य इसमें होगा, तो फिर इस तरह का यह खंडर सा क्यों स्थिति बनना रह गया और इसमें कौन कौन लोग उस समय शामिल थे, कौन कौन निर्माण कार्य करा रहे थे, इस विषय पर हम बात करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लाल बाबू सहनी हुआ। आप इधर आइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? ये 2010-11 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अभी एक मतलब खंडर जैसा क्यों दिख रहा है? इसका जो हालात है, जब शुरू हुआ तो इसका निर्माण पूर्ण भी होना चाहिए था, बिल्कुल, ताकि बच्चे यहाँ पढ़ते। बिल्कुल। तो आधा अधूरा ये खंडर सा क्यों दिख रहा है? जैसे ये देखिए क्या हुआ, ये राजनीतिक मामला है और ये आप बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। सुशासन बाबू के ही कार्यक्रम है, तब इसमें हम क्या बता सकते हैं। मतलब पैसों का लूट मचाया। हाँ, बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी के पास गए हैं, तो आपसे बता दें जिला लेवल में भी हम क्या बोलते हैं डीएम के पास भी गए हैं, तो वहाँ भी वो लोग मतलब टाल बेटाल करके हमको मतलब कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं भैया, कोई संज्ञान लेने के लिए राजी नहीं है। मतलब हर जगह आप दौड़ के शिकायत करके थक गए। हाँ, थक गए। लेकिन इस पे कोई मतलब कभी कोई जांच में भी नहीं आया? नहीं, जांच में तो आए थे 1-2 बार, लेकिन फिर उसके बाद में फिर बात बंद हो गया। मतलब जांच में क्या पाए, चाहे जांच के स्थिति में क्या मतलब प्रगति, इस सब पर कभी कोई चर्चा नहीं किया? ना, इस पर कोई शिकायत करता कोई बुलाकर बातचीत करने की जरूरत जो अफसर थे वो नहीं समझे ना, वो बुलाने की कोई जरूरत नहीं समझे। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, हमारे चचा हैं, हम इनसे बात करेंगे। आखिर कैसे है ये आधा अधूरा निर्मित मतलब आपका आंगनबाड़ी है गांव का? ये पूर्व मुखिया जो थे वह उनका लड़का ठेकेदार थे। अच्छा। जो कि उनके ठेकेदारी के अंदर में ये बन रहा था, तो वो हार गए। उसी दरमियान में बनने के दरमियान में वो हार गए। हार जाने के बाद हुआ क्या, ये माने जो फिर उसके बाद मुखिया बने, वो कमीशन के लेकर के यह काम रुक गया। उसके बाद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह इस पर बहुत लिखा पढ़ी किए। इसके साथ ही बहुत से जगह भी विधायक जी परमिशन दिलाए थे। उसके बाद सब जगह बन गया। मतलब कोई मुखिया चुनाव हार जाएगा तो जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको रोक देगा? हाँ, वो कैसे रुकेगा? मान लीजिए कमीशन के लेकर के कमीशन देगा तो कुछ पैसा जो लटका हुआ है वो पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा है कि अगर मान लीजिए मुखिया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हुए, अगर ये पंचायत से निर्माण हो रहे थे तो ठीक है, मुखिया बदल गए तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बदल गया, तो कोई दूसरा मुखिया भी आएगा तो वो अधूरा जो पड़ा हुआ कार्य है, जो विकास का कार्य आधा अधूरा है, उसको तो फिर वहीं से वो आगे बढ़ा सकते हैं।
नहीं तो इस पर मतलब नए भी जो बने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिए। तो ये अभी जो है, जो भी इसमें पैसा जो लगा हुआ है, जी ये तो सरकारी पैसा है, एक तरह से बर्बाद भी हुआ और बंदरबाट भी हुआ। जी, इसका तो कोई उपयोग हुआ नहीं। कोई उपयोग नहीं हो रहा है। या तो जो लोग शामिल थे निर्माण में वो घोटाला किए, जी और जो कुछ भी लगा, जो अभी दिख रहा है आधा अधूरा स्थिति में, जी। तो ये तो पैसों से किसी को, कोई आम जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं हो रहा है तो इससे। पैसे की बर्बादी ही है ना। जिस माने संस्था के लिए बना, उस बच्चे लोग एक छोटा छोटा 5 साल के 6 साल 7 साल के इधर स्कूल में नाम लिखा नहीं सकता है। तो छोटे छोटे बच्चा जब तक बच्चे में न सुधरेगा तो सियान होने पर वो कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैंने हुआ था कि स्कूल माने आंगनबाड़ी बनाया जाए और इस पर माने बच्चा लोग यहाँ का गरीब तबके का बहुत लोगों है, बच्चे लोग हैं, वह सुधर। तब तो अभी हम एक आदमी बात कर रहे थे आपसे पूर्व में, तो कह रहे थे कि हम सब जगह लिख के हार गए, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आप लोग क्या मैंने करिएगा? लिख करके ये माने खड़ा हुए थे ऐसे माने नहीं, सरपंच। बोल रहे कि 5 साल से हम दौड़ भाग लगा रहे हैं, हाँ, लगातार हम शिकायत कर रहे हैं अपने स्तर से, बाकी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो एक अब बार आप आए लोग थे मैडम, एक बार एक मैडम आए थे, कोई बड़ा पदाधिकारी, जो कि सारी चीज इंक्वायरी लेकर के गए। उसके बाद फिर नहीं आए और न इस पर कोई आगे की ओर कार्यक्रम हुआ। क्या नाम है आपका? ललन प्रसाद सिंह। नहीं, तो आप समिति सदस्य भी उस समय थे ना? जी बिल्कुल। तो ठीक है, अगर एक पंचायत के जिसमें उस समय जो मुखिया थे, अब उनके रीजिंग में आधा अधूरा रह गया, फिर नए मुखिया आए, तो उनका फिर कहना उनका हुआ ध्यान कि इस पे नहीं गया। नहीं, पूरा ध्यान नहीं गया। वो जोर भी लगा क्योंकि चाहे थे कि हम काम करें, लेकिन एस्टीमेट चूँकि ओल्ड था इसलिए वो नहीं करा पाए। नहीं, तो एक चीज़ बताइए, इस निर्माण कार्य का जो राशि है जी, वो लगभग निकाल लिया गया था खर्च के नाम पर, आपको तो पता होगा। टोटल राशि नहीं निकला हुआ है। टोटल तो ऐसे भी मेंटेनेंस के नाम पर 10% जो है राशि, ना, रनिंग बिल इसका निकला हुआ है। रनिंग बिल जो था ना वो निकला। जितना राशि निकला उतना तो खर्च नहीं हुआ होगा ना, लगभग जो दिख रहा है। ये बात हमसे पूछ रहे हैं तो इंजीनियर साहब बताएंगे। जो आप उस समय समिति सदस्य हो तो इतना तो समझ होगा ना आपको। क्या उनसे हम पूछने जाएंगे? उनका काम हम कहे देखने जाएंगे? हम समिति के अतिथि थे, उनका काम। आप सुनिए, एक बात बताते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं ना, जी जी उस समिति सरपंच उस सब बात का विषय होता है। जनप्रतिनिधि हर विकास कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसा क्या बोल रहे हैं कि आप हम समिति थे हम नहीं देख सकते? मुखिया अध्यक्ष होते हैं इसका, मुखिया ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जब भी विकास कार्य होते हैं तो उसके बाद मुखिया कुछ नहीं होते, उस संवेदक या तो पंचायत सचिव होंगे, नहीं तो मनरेगा का कार्य होगा तो पीआरएस होंगे। PRS। ठीक है, पंचायत रोजगार सेवा, पीआरएस वही कह रहे हैं। तो आप एक जनप्रतिनिधि के नाते हर काम की समीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ऐसा क्या बोल रहे हैं कि उनका है, हम नहीं, उनका नहीं है। वो तो अपनी अध्यक्षता में योजना को ले लिए, जी। उसके बाद जो विकास कार्य हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता को देखना, वो अच्छे से ढंग से काम हो, वो आप बिल्कुल उसमें जांच कर सकते थे, आप पूछ सकते थे, देख सकते थे। नहीं किया क्योंकि हम अलग काम करा रहे थे, तब उस अर्थ में ध्यान नहीं दिए। आप देखते, चाहे आप लोग उस समय पहल करते, जरूर कुछ पहल उसका करते तो होगा करता है, सही बात है। ये आधा अधूरा नहीं रह जाता, इस तरह से खंडर ही बना नहीं रह जाता। हुआ करता आप लोग था, नहीं ठीक है, आप लोग सोनपुर मेला जब जाइएगा ना, तो सोनपुर मेला में देखिएगा समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदर्शनी का स्टॉल लगा हुआ है, और उस स्टॉल के जब अंदर जाइएगा तो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र आपको देखने को मिलेगा। अब इससे उससे जब तुलना करिएगा तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लिए कि हाथी का जो दांत है दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है, वही हाल हो चुका है। अब एक बार घूम लीजिए जाके सोनपुर मेला में, जहाँ तक मेरा ये है, और देखिए वहाँ जो प्रदर्शनी के लिए जो लगा हुआ है। अभी हमारे साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे दिनेश ठाकुर, जिनसे इस विषय पर भी हम बातचीत की है। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जितेंद्र साहनी। क्या है यहाँ जनप्रतिनिधि है? अभी पत्नी मेरी वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य है, ये आप ही के वार्ड में है ये? जी। तो आप देख रहे हैं कि आपके वार्ड का जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका कितना स्थिति जो है खराब है। ये सर बहुत दिन से, हाँ, मतलब बता रहे थे कि वर्षों से ये बहुत दिन से आधा अधूरा है, और थे उस घड़ी वो काम नहीं हुआ, आधा हो के अधूरा मैंने कह के छोड़ उहाड़ गए, बस छोड़ दिए। फिर मुन्ना सिंह मुखिया हुए तो वो भी नहीं किए कुछ। अभी हमारे मुखिया जी है रामानंद राय जी, वो तो अभी नया में होबे किए हैं, अब काम उम होगा तो वो करेंगे। नहीं, जैसे मुखिया तो ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक मुखिया के कार्यकाल में आधा अधूरा रह गया। 3 गो मुखिया हो गया, मुखिया इसमें 3 मुखिया जी। जैसे ये भी तो आप लोग जांच नहीं कर पाए, चाहे नहीं देखे कि ग्राम सभा में जब यह योजना लिया गया होगा निर्माण कार्य के लिए, दिए थे हम, तो उसका राशि का क्या स्थिति था? या तो ऐसा तो नहीं कि पूर्ण दिखा के पूरी राशि निकाल ली गई होगी, ऐसा भी होता है।
उतना तो सर हमको जानकारी नहीं कि कितना क्योंकि राशि क्योंकि देखिए यह जो है संदेह के घेरे में है कि ठीक है, एक कार्यकाल में जो ग्राम पंचायत एक जो मुखिया थे, उनके कार्यकाल में अगर आधा अधूरा कार्य हुआ, फिर कई मुखिया उसके बाद बदल गए, लेकिन इसकी पूर्ण करने के और प्रयास लोग नहीं कर रहे हैं। जी। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि हाँ, योजना पूर्ण दिखा दिया होगा, पैसे ही लोग निकाल लगे लेके वो बंदरबाट कर लिए होंगे। उतना तो जानकारी सर हमको नहीं है। नहीं तो जानकारी कि आपके वार्ड में है और जनता का वोट भी तो इसीलिए आपको दिया जाता है ना कि हाँ, आप सही गलत पे नजर बनाए रखिए। और यह आपके पूर्व का मामला है, हम मुखिया जी को इस पर चर्चा पहल किए करिए। थे, इस पर मुखिया जी को चर्चा किए थे कि इसको मुखिया जी ध्यान देके इसको जो बचा हुआ है तो इस काम को पूरा कर दीजिए आंगनबाड़ी को। तो मुखिया जी कहे कि ठीक है, से हम इस पर माने विचार करेंगे, इसको करवाएंगे। नहीं ठीक है, लगता है ऐसा ही है कि अगर एक मुखिया का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मुखिया का कार्यकाल वो अलग है, लेकिन ग्राम सभा तो चलते रहता है। जी। आप नए योजना भी ले सकते हो, पुराने योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए, मरम्मती करने के नाम पर भी आप उस पर काम कर सकते सर हैं। इसको लिख के हमने अगर ये आधा अधूरा भी अगर योजना रहता तो फिर नए जो मुखिया का जो अपना शुरू हुआ था ग्राम पंचायत कार्यकाल उनका, जी तो इसको पूर्ण कराया जा सकता था। या तो पैसा का अगर बंदरबाट हो गया होगा तो इस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि या तो यह अब नए योजनाओं लेकर आदमी कोई कुछ कर सकता है, और नहीं तो जो काम हो गया वो हो गया, पैसों का उसमें खेल हो गया। अभी क्या राशि निकला सर उतना हम नहीं जानते हैं, क्या बाकी है उतना नहीं जानते हैं हम। अब मुखिया जी तो बोले थे कि इसको हम बनवाएंगे। मुखिया जी बोले हैं ये नए वाले जो बने हैं जी, कि हम इस पर विचार करेंगे, इसको बनवाएंगे हम। नहीं ठीक है, उनसे भी बात कर लिया जाएगा, मुखिया जी से भी, कि योजना का क्या स्थिति है। अगर पूर्ण हो गया होगा तो फिर नए योजनाओं के साथ काम करेंगे, क्या करेंगे। आंगनबाड़ी इस वार्ड में सर यही है, वहाँ ऐसे घूम के जाइएगा तो 2 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ 12 नंबर वार्ड जो है, यहाँ तक से लेकर वहाँ तक इन होता है, यहाँ से इधरे वो है सर। और 2 किलोमीटर लड़का सब जाता है चौर में पैदल, और पानी भरता है तो 2 किलोमीटर घूम के जाता है आंगनबाड़ी। वहाँ ऐसे टेम्प्रोरी है, उन्हीं का घरे पे है सर, उन्हीं घरे पे ऊपर पढ़ाते हैं बच्चा सबको। इसको काम को सर पूरा होना चाहिए, और चाहे जैसे लोग मुखिया जी करवाए, चाहे समिति। एक तो अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमने सब जगह लिखकर शिकायत की है, लेकिन भाई एक हमारा वो बहुत कहीं बहुत कोई कार्रवाई बहुत नहीं। मेहनत किया भाई, बाकी अब पता नहीं भाई, मैंने पैसे नहीं हो रहा है, क्या है इसमें कमी है। आप लोग सहयोग में आइए। हम तो है भाई के साथ, हम तो बोले कि भाई के साथ तुम जहाँ चलो, जो कुछ खर्च भी होगा तो हम करेंगे। भाई बताएगा जैसे जैसे हम करेंगे, हम लोग सब आदमी सब लोग मिलके। अभी हम वैशाली जिले के लालगंज ब्लॉक के पौरा मदन सिंह पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हैं, और लोगों से बातचीत किए, इस आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति पर भी चर्चा किए कि किस तरह से घोटाला का भेद चढ़ गया है ये आंगनबाड़ी केंद्र। हमारे साथ जनप्रतिनिधि लोगों से बात किए, आम ग्रामीण से हमारी इस विषय पे बात हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।